नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर फिजिक्स के अंदर फ्लेमिंग का बाम हस्त रूल, फ्लेमिंग का दाएं हस्त रूल, ये सब पूछा जा रहा है। तो इसके आपको वहां पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, डायरेक्ट आप आराम से कर सकते हो। मैं अच्छे से और ट्रिक से थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको, अपने हाथ के हिसाब से ही अपने वहां पर क्वेश्चन कर दोगे। जैसे फ्लेमिंग का बाम हस्त रूल है, फ्लेमिंग का बाम हस्त के रूल के बारे में पूछता है तो ये बल की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त, अपने हाथ को बाएं को लेना है, बाएं हाथ को लेना है और बाएं हाथ को लेकर के अपनी तरफ ये देखना है, उंगलियों को अपनी तरफ। यहाँ से इस स्क्रीन पर उल्टा दिख रहा होगा, आपको अपनी तरफ देखना है, ठीक है। बाएं हाथ का, ये मेरा बाएं हाथ है, बाएं हाथ का बस, बाएं हाथ का बाएं फ्लेमिंग का बाएं हस्त रूल को पूछेगा तो ये बल की दिशा। जैसे ही बल की दिशा को पूछे तो समझ जाना कि बाएं हस्त रूल लग रहा है फ्लेमिंग का। और जैसे ही गति की दिशा को पूछे तो क्या है, जैसे ही गति के बारे में पूछेगा, गति की दिशा को कौन बताता है? फ्लेमिंग का दाएं हस्त का रूल बताता है। फ्लेमिंग का दाएं हस्त का रूल बताता है। विद्युत मोटर की बात आए, विद्युत मोटर की बात आए तो इसमें बाएं हस्त रूल लगता है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त रूल लगता है। और जनरेटर की बात आए तो इसमें राइट हैंड रूल लगता है, राइट हैंड रूल। हम जैसे जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो आप राइट हाथ से स्टार्ट करते हैं ना, राइट हैंड रूल। तो ऐसे समझ जाना, जनरेटर की बात आए तो राइट हैंड रूल लगता है। और मोटर की बात आए तो मोटर का स्विच कैसे भी दबा दो, मोटर चालू हो जाती है, तो ये बाएं हस्त रूल लगेगा, बाएं हस्त रूल लगेगा। अब इसको समझ लेते हैं। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बारे में पूछता है। जैसे ही आपको पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का रूल तर्जनी क्या बताती है, मध्यमा क्या बताती है, तो आपको मैं बता देता हूं। आपकी जैसी उंगली है, ये होती है अंगूठा, ये होता है अंगूठा, ये होती है हमारी तर्जनी, ये होती है तर्जनी, और ये होता है हमारी मध्यमा। मध्यमा, अब मध्यमा और तर्जनी में आप अनुभव नहीं कर पाओगे कि कौन सी मध्यमा है, कौन सी तर्जनी है। तो मैं आपको बता दें तो ये आपकी उंगली है बाएं हाथ की, और इसमें जो मध्य में, जो मध्य में उंगली है, जो मध्य में ये उंगली है, इसको कहते हैं मध्यमा। मध्य मतलब मध्यमा उंगली, और इसको कहते हैं इससे पहले वाली तर्जनी। तर्जनी इसी भाषा में आएगी वहां पर, और इसे कहते हैं अंगूठा, इसे कहते हैं अंगूठा। तो आपको ये मध्यमा वाली जो अंगूठा क्या दिखाता है? विद्युत। मैंने कहा बाएं हस्त का रूल बताता हूं, बाएं हाथ का। बाएं हाथ वाला रूल क्या बता रहा है? बाएं हाथ का अंगूठा वाला रूल क्या बता रहा है? ये बता रहा है बल की दिशा को, बल की दिशा को। और तर्जनी क्या बता रही है? तर्जनी वाली उंगली क्या बता रही है? ये बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये जो मध्यमा किसकी धारा को बता रही है? ये विद्युत धारा की दिशा को बता रही है, विद्युत धारा किधर फ्लो हो रही है। ये ऐसे, तो आप इस बात को, बाएं हाथ के रूल को समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं हस्त का रूल जो है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के रूल में मध्यमा क्या दर्शाती है, क्या बताती है? तो आपको बता देना है कि करंट की दिशा को बताती है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त की तर्जनी क्या बताती है? विद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और ये विद्युत बल की दिशा, अंगूठा क्या बताता है? कि विद्युत बल की दिशा को बताता है। आपको फ्लेमिंग के बाएं हस्त का रूल आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अपने हाथ को देखना है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। और जैसे ही इसको पूछेगा कि राइट हैंड का रूल, राइट हैंड का रूल क्या बताता है? मैंने क्या बताया? जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर का, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का रूल क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हस्त को गति को बताता है, गति को, गति को, गति की दिशा को। प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित, इसमें प्रेरित विद्युत धारा होती है, इसमें नॉर्मल विद्युत धारा होती है। तो ऐसे मतलब आता है, वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो धारा ही दोनों। तो इसमें ये राइट हैंड रूल लेना है आपको, राइट हैंड को लेना है, अपने हाथ को सामने रख लेना है। और इसमें पूछेगा, जैसे ये है अंगूठा, जैसे ये है, और ये क्या है? ये जैसे ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा तंगूठा है, दोनों एक ही है, जैसे दोनों एक ही है। और ये क्या है? तर्जनी है। ये क्या है? तर्जनी है। और ये क्या है? मध्यमा है। ये क्या है? मध्यमा है। तो आपको इसमें पूछेगा, जैसे इसमें फ्लेमिंग के दाएं हस्त रूल, फ्लेमिंग के दाएं हस्त रूल में क्या बताया जाता है? जैसे जो मध्यमा क्या बताती है? प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत करंट को बताती है, ठीक है। ये प्रेरित विद्युत करंट को बताती है मध्यमा, मध्यमा। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। जो तर्जनी है वो दोनों में ही क्या है? विद्युत क्षेत्र को बताती है। और इसमें जो अंगूठा वाला है, जो अंगूठा है, ये क्या बताता है? ये गति की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता है? ये अंगूठा क्या बताता है? आपको गति की दिशा को बताता है। क्योंकि हम जनरेटर को जो स्टार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? राइट हैंड से करते हैं, राइट हैंड से। तो इससे समझ सकते हैं को। और आप इसमें तर्जनी और इसमें नहीं समझ सकते तो देखो, अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा, अंगूठा हो गया राइट हैंड अंगूठा। अंगूठा क्या बताता है? बल को बताता है, बल को बताता है। और ये क्या बताता है? तर्जनी किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये किसको बताता है? करंट को बताता है। ऐसे ही राइट हैंड रूल में ये किसको बताता है? गति की दिशा को, अंगूठा। इसमें चेंज हो जाता है, ये गति की दिशा को
बताता है, तर्जनी इसमें विद्युत क्षेत्र को सेमी बताती है, और इसमें मध्यमा भी उसको बताती है करंट की दिशा को, प्रेरित करंट की दिशा को बताती है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो आपको मैं बताऊं, जैसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में तर्जनी किसकी दिशा को बताती है, तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में मध्यमा किसकी दिशा को बताती है, तो इसको में क्या है, करंट की दिशा को बता रही होती है। इसमें क्या है, अंगूठे के बारे में पूछेगा तो ये गति के बारे में बता रहा होता है। तो आपको ऐसे ही, और मोटर के बारे में बात करें तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का रूल, और जब जनरेटर के वगैरह के बारे में पूछेगा तो आपको गति की बात करनी है। जनरेटर में गति आती है, गति स्टार्ट करते हैं हम जनरेटर को, तो गति की बात होगी, तो गति की बात होगी, जनरेटर की बात होगी, तो राइट हैंड रूल लगेगा उसमें फ्लेमिंग का। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था, और जैसे ही पूछता है जैसे कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इन रूलों में एक दूसरे के क्या लंबवत होते हैं, आपको उंगली ऐसे नहीं दिख रही होंगी, अंगूठा क्या है इसके लंबवत है तर्जनी के, और ये वाली मध्यमा के लंबवत ये वाली है। इसको साले को ऐसे इसको तोड़ के ऐसे, अब इसे आप समझ नहीं सकते, आप अच्छे से समझ जाइए, ऐसे करोगे तो ये लंबवत दिखेंगी, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है, फ्लेमिंग के रूलों से पूछा जा रहा है, तो आपको ऐसे ही कर लेना है। बल को याद रखना है, इस हाथ से बल को इस हाथ से रखना है, और गति को इस हाथ से, क्योंकि जनरेटर इसी हाथ से करते हैं, यहीं से समझ जाना, अपने हाथ के हिसाब से समझ के हुए जाना, तभी वहां पर क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं वरना नहीं कर पाओगे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको समझा दूंगा। आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो मुझे बताना कैसा लगा है, और कमेंट में अपनी राय देना। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।